आज हम देखने वाले ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, तो उससे पहले बच्चों हमने देखे लास्ट लेक्चर में फेज चेंज, कि हम सॉलिड को लिक्विड में और फिर लिक्विड को वेपर के अंदर यानी कि गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हम डायरेक्टली सॉलिड को गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या गैसियस को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो ये इसी सवाल का जवाब अब हमें देखना है कि कैन वी कन्वर्ट सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर, लिक्विड को वहां से इंटरमीडिएट जो लिक्विड है उसे हटा देना है, और इसी के लिए हमें ट्रिपल पॉइंट को स्टडी करना है। चलो देखते हो बच्चों, तो सबसे पहले हम फेज डायग्राम को देखते हैं। फेज डायग्राम क्या होती है? द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ निकालते हैं तो उस ग्राफ को फेज डायग्राम कहते हैं। ठीक है, समझो बच्चों। अब हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड प्रेशर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड होता है। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर को, यानी कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ निकालते बच्चों। यहां पे नजर आ रहा होगा आपको बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। तो सपोज करो कि ये पॉइंट है और यहां पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। तो यहां पर हमें हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना मिल रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस। कब? जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है बच्चों, 1 atm प्रेशर है। क्लियर? अभी क्या करें हम? प्रेशर को इंक्रीज करते हैं बच्चों, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि जब वाटर के लिए क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। मतलब पहले 1 atm प्रेशर के ऊपर वो बॉइल कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों क्या होगा? इंक्रीज होगा, से 105 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर डिक्रीज होगा तब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ आ रही बच्चों बात? तो इस तरह का कर्व मिलेगा, यानी कि ये कर्व के इस तरफ लिक्विड होगा और इस तरफ वेपर होगा। क्लियर है? ये ग्राफ बना किसका? प्रेशर और टेम्परेचर फेज डायग्राम किसकी है? लिक्विड एंड वेपर फॉर्म के लिए। और इस लाइन को कहेंगे वेपोराइजेशन कर्व। और ये किस तक की? ये लाइन पर क्या है बच्चों? लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट कर रहे, लिक्विड एंड वेपर फेज को एग्जिस्ट कर रहे। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखना, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वाटर का, देखो वाटर के लिए कह रहा हूं मैं, दूसरे गैसेस लोगे मे बी इट वैरी, लेकिन हमारे लिए जो स्टडी करना है, हमें किसको स्टडी करना है? वाटर को स्टडी करना है। आप दूसरे सब्सटेंसेस लोगे, दूसरे सब्सटेंसेस का क्या होगा? अलग अलग प्रॉपर्टीज डिपेंड कर सकती है, उसका मे बी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज भी हो सकता है। लेकिन लिक्विड के लिए ज्यादातर प्रॉपर्टीज क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो ये कर्व फेज डायग्राम हो गई, वेपोराइजेशन कर्व, लिक्विड टू वेपर। अभी दूसरा कर्व देखो बच्चों, यहाँ पे फेज डायग्राम है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन के लिए। अब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन के लिए जो हमारे पास सॉलिड लिक्विड फेज जिस पॉइंट पर को एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग कब? जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होगा, मेल्टिंग कहते हैं। वही पॉइंट होगा जब लिक्विड टू सॉलिड होगा, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे हम। दोनों की वैल्यू तो सेम होगी। अच्छा देखो बच्चों, होता क्या है, तो सपोज करो ये देखो, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है सॉलिड के लिए। ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो प्रेशर देखो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है। तो यहाँ पे एक बात समझ आ रही है बच्चों कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा है। समझ आ रही है बच्चों बात? यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। सपोज करो कि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो प्रेशर कम। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो देखो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, सपोज करो यहाँ पे ये 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे सपोज करो कि 0.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब क्या एक बात समझ आ रही कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बच्चों, यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? देखो यहाँ पे पहले 4 था, फिर 2 हुआ, फिर 0.5 हुआ। मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो। मेल्टिंग पॉइंट को या फिर फ्रीजिंग पॉइंट करो।
समझ आ रहा? बॉइलिंग पॉइंट देखो, प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। किसके लिए? वाटर के लिए, CO2 के लिए, जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन हमको स्टडी करना है लिक्विड के लिए, सॉरी वाटर के लिए, इतनी बात समझ। तो यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन हो रहा है, और ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं फ्यूजन कर्व। ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह से इंक्लाइन लाइन मिलती है हमें, फ्यूजन कर्व हुआ। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों को मिला देते हैं, इन दोनों ग्राफ्स को मिला देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने दोनों ग्राफ्स को मिला दिया। ये तुम्हारा ये है वेपोराइजेशन कर्व, ये हमारा फ्यूजन कर्व। समझ आए बच्चों? और ये देखो, ये एक पॉइंट मिलेगा हमें, फिर ये दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, और ये इस पॉइंट के ऊपर तीनों फेजेस, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर, ये तीनों के तीनों को एग्जिस्ट करेंगे, एक साथ स्टेट के अंदर होके को एग्जिस्ट करेंगे। जैसे कि यहां पर देखिए हमने इस कर्व के ऊपर, वेपर कर्व के ऊपर लिक्विड एंड वेपर फेस को एग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पर सॉलिड एंड लिक्विड कर्व, लिक्विड फेस को एग्जिस्ट कर रहे थे। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर को कम करते जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जहां पे तीनों के तीनों भी पॉइंट को एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड फेस, लिक्विड फेस एंड वेपर फेस को एग्जिस्ट करेंगे, और उस पॉइंट को कहते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। तीनों फेसेस जिस पॉइंट के ऊपर को एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट कब अचीव होता है बेटा? लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर अचीव होता है। और यहाँ पर कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर चाहिए? तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, या अदर वर्ड्स में कहेंगे 273.16 केल्विन। इस टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर 6.11 इंटू 10⁻³ पास्कल। देखो प्रेशर भी कितना कम है। तो लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर तीनों फेस को एग्जिस्ट करते हैं, और इस पॉइंट सी को क्या कहते हैं बच्चों? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अच्छा देखो, ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर हम प्रेशर को और डिक्रीज करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट से नीचे अगर डिक्रीज करते हैं, हम कम करते हैं, तो तब क्या होगा? तो तब दो फेसेस ही हमारे पास रह जाएगी। देखो लिक्विड रीजन की लाइन चली गई डायरेक्टली, सॉलिड एंड वेपर, सॉलिड एंड गैसियस फेज बचा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट से नीचे करते, टेम्परेचर और प्रेशर को और डिक्रीज करते, तो हम सॉलिड को डायरेक्टली क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेपर में। और वेपर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं सॉलिड में। समझ आ रही बच्चों बात? यानी कि अगर हम हमारा टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस से कम और प्रेशर 6.11 इंटू 10⁻³ से कम कर देते हैं, तो वी कैन कन्वर्ट सॉलिड टू डायरेक्टली वेपर और वेपर टू डायरेक्टली सॉलिड। क्लियर? और इस कर्व को कहते हैं बच्चों हम सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, और प्रोसेस को कहेंगे सब्लिमेशन। क्लियर? तो देखो बच्चों, ये था कि वी कैन कन्वर्ट solid to directly vapor if we supply the heat, if we increase the temperature at a pressure of pressure lower than 6.11 into 10⁻³ Pascal, then we convert solid to directly gas. And if we lower the temperature, अगर हम हीट को रिलीज करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं 6.11 into 10⁻³ Pascal से लोअर टेम्परेचर के ऊपर, तो हम डायरेक्टली गैस को क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? वेपर को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं आइस के अंदर। क्लियर है बच्चों? तो ये था ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैलोरीमीटर के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट फेज चेंज के ऊपर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों। चांसेस होते हैं कि मिनिमम एक क्वेश्चन उसके ऊपर आए। और उसके बाद हमारे पास तीन टॉपिक बचे हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इंशाल्लाह वो 2 दिन में हो जाएगा। 3 दिन के अंदर यह चैप्टर आपका खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, 3 से 4 दिन के बाद। ठीक है।